तनाव और युद्ध की आंच अब आपकी रसोई तक सीधे पहुंच चुकी है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया में दिख रहा है और सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है ईंधन बाजार में। भारत में हालात ऐसे हैं कि गैस सिलेंडर आम आदमी के लिए चुनौती बन गया है, सपना बन गया है। उत्तर प्रदेश से कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां लोग घंटों लाइन में लगे रहे, लेकिन सिलेंडर मिलना उनकी किस्मत का खेल बन गया। रसोई की आग सीधे सियासत और वैश्विक हालात के बीच फंसी नजर आ रही है। कैसे? रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। युद्ध का असर रसोई पर वार, महंगा सिलेंडर देश में हाहाकार, गैस के लिए लंबी लाइनें, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और युद्ध की आंच अब आम आदमी की रसोई तक पहुंचती दिख रही है। ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है और इसका अब सबसे बड़ा असर ईंधन बाजार पर पड़ रहा है। भारत में भी हालात कुछ ऐसे बन गए कि गैस सिलेंडर अब आम आदमी के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें लोग घंटों लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। यानी रसोई की आग अब सियासत और वैश्विक हालात के बीच फंसती दिख रही है। युद्ध का असर, गैस सप्लाई पर संकट, कम सप्लाई, बड़े सिलेंडर के दाम, गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें, घंटों लाइन फिर भी हाथ खाली। यूपी के शहरों में गैस से हाहाकार, सिलेंडर के लिए मची मारामारी। आज युद्ध की वजह से न केवल लोगों की जान जा रही है, महिलाएं, बच्चे, पूरा तबाह हो गया कुछ हिस्से, और उसी का परिणाम हमें देखने को मिला कि भारत की अर्थव्यवस्था भी, और जहां आम लोगों का जीवन था जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस से जुड़ा हुआ था, खाना बनाने से लेकर रेस्टोरेंट, ठेले या जो भी कारोबार इससे जुड़ा था, वो पूरा बर्बाद हो गया है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कल भी मैंने कहा, आज लापता गैस है। एलपीजी मतलब लापता गैस जो मिल नहीं पा रही है, इससे सीधा सीधा आम आदमी प्रभावित हुआ है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय तनाव और ईंधन सप्लाई चेन पर पड़े असर ने गैस सिलेंडर की आपूर्ति को प्रभावित कर दिया। कई जगहों पर सप्लाई कम होने और कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े हो रहे हैं, लेकिन कई बार हाथ खाली लौटना पड़ रहा है। यही वजह है कि लखनऊ, नोएडा, फरुखाबाद, पीलीभीत, बागपत और हाथरस जैसे शहरों में आई तस्वीरों ने हालात को और गंभीर कर दिया। फरुखाबाद में सिलेंडर संकट की मार, बुजुर्ग की लंबी लाइन में मौत, रसोई के लिए खड़ा संकट, जिंदगी खतरे में। इस संकट के बीच फरुखाबाद से आई एक खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। गैस सिलेंडर लेने के लिए लगी लंबी लाइन में खड़े एक बुजुर्ग की अचानक तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े थे और इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को झकझोर दिया, बल्कि ये भी सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर सिलेंडर जैसी जरूरी चीज के लिए लोगों को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ और नोएडा में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें दिख रही हैं, जहां लोग घंटों इंतजार करते हुए नजर आए। बुलंदशहर और चित्रकूट में भी यही हाल दिखा, जहां लोगों ने बढ़ती कीमतों और कम सप्लाई पर नाराजगी जताई। फरुखाबाद और पीलीभीत से मारामारी की खबरें आई, जबकि हाथरस और बागपत में भी गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर जगह लोगों की एक ही शिकायत थी, दाम बढ़ गए और सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया। सिलेंडर संकट, आम आदमी परेशान, वैश्विक हालत का रसोई पर असर, सप्लाई व्यवस्था में खामियां, घंटों लाइन फिर भी नसीब नहीं, सरकार से राहत की उम्मीद, सिलेंडर की जंग, जीवन हुआ प्रभावित। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैश्विक हालात का असर भारत की रसोई पर इतना भारी पड़ रहा है। यह सप्लाई व्यवस्था में कहीं बड़ी कमी। आखिर गैस सिलेंडर जैसी बुनियादी जरूरत के लिए लोगों को घंटों लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है?
क्या सरकार जल्द कोई राहत दे पाएगी या फिर आम आदमी की रसोई पर संकट और गहरा जाएगा? फिलहाल तस्वीरें यही बता रही हैं कि सिलेंडर पर छिड़ी ये जंग सीधे आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और समस्या विकट है, लेकिन इसका इलाज अभी सरकार के ना पास है और ना ही गैस एजेंसियों के पास। हालांकि दावा तो यही किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर ये लंबी लाइनें आखिर क्यों? क्या आदमी के पास इतना खाली समय है कि सरकार को बदनाम करने के लिए लाइनों का इस्तेमाल करे? फिलहाल भारत 360 में इसी सवाल के साथ मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।